Hello everyone, I hope you are all good. So in this video we will study how to write a letter. You already know there are two types of letter, mainly two types of letter. So in this video we will be discussing the formal letter. Formal letter. So without a wait, let's start how to write a formal letter. As you already know there are 8 most important part in writing a letter. So we will discuss it one by one. As I already have written a letter, so अकॉर्डिंग टू दिस लेटर हम डिस्कस करेंगे कि क्या 8 मेन पार्ट्स होते हैं इन राइटिंग लेटर. सो एक लेटर है टू द चेयरमैन ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट योर इन एडवोकेट वाटर सप्लाई ऑफ योर लोकेलिटी. आपको एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आपके जो डिस्ट्रिक्ट में है उसको लेटर लिखनी है, क्योंकि आपको जो है इन एडवोकेट मतलब होता है इनसफिशेंट पानी मिल रहा है, कम पानी मिल रहा है आपकी लोकेलिटी में. यहाँ पे आप जो हो सेंटर जो हो वो एक लोकेलिटी है, वो एक इंडिविजुअल नहीं है, एक लोकेलिटी है. फुल लोकेलिटी जो है वो ये उसके बिहार पे आप लेटर लिख रहे हो. फर्स्ट इन द फॉरमोस्ट पार्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक मार्जिन छोड़ना होता है. लेफ्ट ये मार्जिन है ना, एक लाइन होती है, इस साइड लेफ्ट मार्जिन होता है. तो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज जस्ट नेक्स्ट टू द मार्जिन आपको स्टार्ट में क्या लिखना होता है? सेंडर्स एड्रेस. सो सेंडर्स क्या होता है? सेंडर होता है पर्सन हु सेंड और राइट्स द मैसेज. आप लोगों को खुद का एड्रेस लिखना है. अगर आप लोग मैसेज लिख रहे हैं तो आप लोगों को अपना ही एड्रेस वहाँ पे मेंशन करना है. इफ़ इन केस ऑफ एग्जाम आपकी लेटर पे लिखा होगा you belong to that places, you are Amit, you are Shahid, something like that, and you belong to XYZ colony and you have to write a letter. So आपको अकॉर्डिंगली जो वहाँ पे एड्रेस दिया होगा आप लोगों का, तो आप लोगों को वही एड्रेस लिखना है. स्टार्ट पे मेन पार्ट पे लेफ्ट साइड पे आपको अपना एड्रेस लिखना है. मेन कंफ्यूज नहीं होना एड्रेस एंड नेम में, खाली एड्रेस लिखना है, नेम नहीं लिखना है. ठीक है. आफ्टर राइटिंग द सेंटर्स एड्रेस तो आपको उसके बाद क्या करना है? बिलो द सेंटर एड्रेस यू हैव टू राइट द डेट. बट आपको एक गैप छोड़ना है. ऐसे आपको दिख रहा है यहाँ पे गैप, तो ये गैप एक छोड़ना है आपको. यहाँ पे गैप के नीचे आपको किसका एड्रेस लिखना है? डेट लिखना है. डेट के बाद देन आपको रिसीवर का एड्रेस लिखना है. डेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन राइटिंग ए लेटर बिकॉज द रिसीवर विल नो ऑन विच डेट यू हैव सबमिट योर लेटर. तो डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो डेट 2 जून 2021 है. राइट वे है डेट लिखने का. अगर आप लिखोगे 2/6/2021, ये जो है रॉन्ग वे है डेट लिखने का. अगर राइट एक अप्रोप्रिएट वे में आपको एक डेट लिखनी है तो यू हैव टू राइट इट दिस वे. आर यू गेटिंग मी? Okay, the next is the receiver's address. After writing date, then come to the address of recipient. तो आपको receiver का address यहाँ पे लिखना है. ये हो गया सेंडर एड्रेस. सेंडर एड्रेस के बाद हो गया डेट. डेट के बाद हो गया रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर्स कौन होता है? जिसको आपको मैसेज भेजनी है. यहाँ पे आपको किसको मैसेज भेजनी है? हेल्थ ऑफिसर, म्यूनसिपल कमेटी का जो हेल्थ ऑफिसर है उसको आपको मैसेज भेजनी है. एक बात रिमेंबर करना कि मैंने एक्स कॉलोनी लिखा है, इन जनरल एक्स कॉलोनी लिखा है. जिस कॉलोनी से आप बिलोंग करते हैं आपको वही लिखना है, या एग्जाम में जो कॉलोनी आपको दी गई है कि आप किस कॉलोनी से बिलोंग करते हो आपको वही लिखना है. तो इन जनरल मैंने एक्स कॉलोनी लिखा है. सो यहाँ पे भी मैंने XYZ बारामूला लिखा है, तो आपको भी अकॉर्डिंगली जो एग्जाम में दिया होगा वही लिखना है. तो रिसीवर एड्रेस है किसको आप लेटर भेज रहे हो? आप एक हेल्थ ऑफिसर जो म्यूनसिपल कमेटी का है उसको आप ये लेटर भेज रहे हो. देन आपको तो उसी का ही एड्रेस लिखना है. देन आफ्टर राइटिंग दिस द मेन पार्ट इज द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट शुड बी शॉर्ट एंड अप टू पॉइंट. हियर यू हैव टू मेंशन द मेन पर्पस. सब्जेक्ट में क्या मेंशन करना होता है? मेन पर्पस. सो मेन पर्पस यहाँ पे लेटर का क्या है? आपको कंप्लेन लिखनी है क्योंकि आपके इन एडवोकेट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई जो है इनसफिशिएंट आ रही है, और जो वाटर है वो भी अच्छा नहीं आ रहा है. तो आपको एक शॉर्ट एंड अप टू पॉइंट सब्जेक्ट लिखना होता है कि किसके रिलेटेड जो है मेन पर्पस क्या है लेटर लिखने का. सो सब्जेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन राइटिंग ए लेटर. आफ्टर राइटिंग द सब्जेक्ट गैप छोड़ना है, तो सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन होता है रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैम. आफ्टर राइटिंग द सैल्यूटेशन देन यू हैव टू उसके बाद आपको बॉडी लिखनी है. एक बात इंपॉर्टेंट बात बोलूँगी, जो सब्जेक्ट है एंड जो सैल्यूटेशन है ये मोस्टली बोलते हैं कि जो सब्जेक्ट है एंड सैल्यूटेशन है, सब्जेक्ट जो है सैल्यूटेशन से पहले आना चाहिए एंड सैल्यूटेशन पहले आना चाहिए, देन आफ्टर दैट सब्जेक्ट आना चाहिए. लेकिन अकॉर्डिंग टू NCERT, जो हम NCERT ही है ना, NCERT की किताबें पढ़ते हैं, तो अकॉर्डिंग टू NCERT और सिलेबस भी हमारा NCERT है, NCERT. तो हमें जो है सब्जेक्ट जो है हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, देन हम सैल्यूटेशन लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैम. अभी वहाँ पे कोई चेंज नहीं आई है तो हम अकॉर्डिंगली वैसे ही चलेंगे. सो सब्जेक्ट के बाद हम रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम लिखेंगे. एक बात याद रखना, अगर आपको नहीं पता है कि जेंडर क्या है उस इंसान का, अगर यू डोंट नो कि म्यूनसिपल कम्युनिटी का ऑफिसर कौन है, हेल्थ ऑफिसर कौन है,
वो मेल है कि फीमेल है आपको नहीं पता है, तो देन इन दैट केस आप सर लिखोगे। अगर जेंडर पता है तो आप रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम लिखोगे, फीमेल के लिए मैडम या मेल के लिए सर। सो आई होप इतना क्लियर है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टू द बॉडी। हियर यू हैव टू एक्सप्लेन द मैटर ऑफ योर लेटर, कि मैटर क्या है, आपके ये लेटर जो है क्यों लिख रहे हैं, क्या मेन जो मोटिव है लेटर लिखने का, मेन जो मोटिव है लेटर लिखने का वो क्या है। सो तो लेटर भी जो है डिवाइड होती है 3 मेन पार्ट्स में। As you already can see, this is the first part, first para, this is the second para and last one is the third para. So letter में हमेशा 3 पैरास होते हैं। So हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पैरा में क्या होता है, अकॉर्डिंगली फर्स्ट पैरा में क्या होता है, देन सेकंड एंड थर्ड पैरा में क्या होता है। So in the first para you have to introduce yourself. In the first para you have to introduce yourself. You have to introduce yourself. जैसे यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ एक्स कॉलोनी आई ड्राइव योर अटेंशन, तो आप कौन हो यहाँ पे, रेजिडेंट ऑफ एक्स कॉलोनी के रहने वाले हो, और आप बोलते हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं पीपल लोकेलिटी के। क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पानी जो है इनसफिशिएंट, पानी की कमी हो रही है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं लोग जो हैं फेस करते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पैरा में आपको क्या करना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। एंड पर्पज़ ऑफ राइटिंग द लेटर, पर्पज़ क्या है आपकी राइटिंग लेटर लिखने का, क्या पर्पज़ है कि आपको जो है वाटर सप्लाई नहीं आ रहा है और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आफ्टर राइटिंग इट, द नेक्स्ट जो पैरा है, ये होल जो पैरा आपको दिख रहा है, ये होल पैराग्राफ जो है यहाँ तक, सेकंड पैरा, इट शुड इंक्लूड मोर डिटेल। जो मोर डिटेल है ना फर्स्ट पैरा में लिखे उसकी बहुत ज़्यादा, इतना ही नहीं आप लिखोगे, और डिटेल है क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्या आपने जो भी पानी का बिल है वो भरा है, या आप बाकी चीज़ें पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ मिलके करते हैं, फॉर एग्जांपल टैक्सेस पे करते हैं एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थिंग्स करते हैं, तो वो पूरी डिटेल्स जो है आपको लिखना है इस सेकेंड पैराग्राफ में। सो हम देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ में है क्या। तो सेकंड पैराग्राफ जो है, ये वाला सेकंड पैराग्राफ है। तो सेकंड में आप लिखते हो कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमें वाटर सप्लाई जो है रेगुलर नहीं आ रहा है, खाली हाफ एन आवर ए डे, हाफ आधा आधा घंटा एक दिन में आ रहा है, ठीक है। जो टैप्स वगैरह होते हैं वो ड्राई रहते हैं पूरा दिन के लिए, तो वाटर पूरी मॉर्निंग तक नहीं आता है एंड ऑल दैट जो इस पे लिखा हुआ है। तो उसके बावजूद भी जो पानी आता भी है, ठीक है, वो भी पानी जो है गंदा पानी आता है, डर्टी पानी आता है, ठीक है, जिसमें हमें बहुत सारी जो वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं वो, उससे बहुत सारे जो चिल्ड्रन हैं या एडल्ट हैं फेस कर रहे हैं। और उसके बाद आपने लिखा है कि इसके बाद बावजूद कि हम जो है हर काइंड ऑफ टैक्सेस पे करते हैं, फिर भी हमें इतना हार्डशिप जो है, इतना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एंड ऑल दैट जो है ये सेकंड पैरा में लिखना है कि क्या क्या है, क्या क्या आपने किए हैं। देन आफ्टर दैट हो गया थर्ड पैरा। थर्ड पैरा में क्या होगा, इन द थर्ड पैरा है, यू हैव टू कंक्लूड योर लेटर बाय मेंशनिंग द कंक्लूजन या सोल्यूशन। तो कंक्लूड करना है आपको थर्ड पैरा में। तो कंक्लूजन क्या है, आप बोलोगे वी होप दैट द नेसेसरी एक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल विल बी टेकन एंड द वाटर सप्लाई बी रेगुलेटेड, वी रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर पर्सनली। तो आप उम्मीद करते हो, आप होप करते हो कि ये जो है ये एक्शन लिया जाएगा, जो हमें पानी की सप्लाई नहीं दे रही है इसको कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। तो ये कंक्लूजन है या सोल्यूशन आप बोलते हो कि आप इसका एक्शन लो, ताकि हमें पानी जो है रेगुलर बेसिस पे आ जाए। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस मैटर को पर्सनली देखें कि हमारी जो लोकेलिटी है, ठीक है, हमारी कॉलोनी में पानी क्यों नहीं आ रहा है, अगर आ भी रहा है वो गंदा पानी आ रहा है। तो इस पे आप पर्सनली लिखो, ये कंक्लूजन करते हो, जो आप सलाह देते हो ना किसी को, एडवाइस देते हो, तो आप इसको एक किस्म का एडवाइस बोलते हो, एक रिस्पेक्ट तरीके से, कि हम चाहते हैं कि आप इस मैटर में खुद ही जो है, या रिक्वेस्ट करते हो कि आप इस मैटर में खुद ही जाके इन्वेस्टिगेट करें, और हमें उम्मीद है कि हमारे जो पानी है अब उसमें कोई कमी नहीं आएगी, वो पानी हमें रेगुलरली जो है सप्लाई होगा। सो तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट बॉडी में जो 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो कि हम कहाँ से हैं, यहाँ पे आप होल कॉलोनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको पूरी कॉलोनी का एड्रेस लिखना है कि हम इस कॉलोनी के रेजिडेंट हैं, लोग रहने वाले हैं। और मेन पर्पस क्या है आपका, मेन पर्पस है कि हमें पानी की जो है कमी हो रही है, डिफ़िकल्टीज फेस हो रही हैं। तो शॉर्ट में लिखेंगे पहला जो है पैरा। देन आफ्टर दैट आपको जो पहला पैरा लिखा है कि वाटर कमी है, उसको इलॉबरेट करके लिखना है कि क्यों कमी है, क्या क्या रीज़न है इसके बारे में। सो रीजंस आपको मेंशन करने हैं। देन आफ्टर थर्ड पैरा में आपको एक सोल्यूशन देना है कि आप क्या करो, आप बोलोगे उनको कि आप नेसेसरी एक्शंस ले लो और हमें वाटर की सप्लाई जो है रेगुलर बेस पे अब आनी चाहिए। एंड देन द लास्ट पे आप जो एंडिंग है, तो कंक्लूजन नहीं बोलेंगे, क्लोजिंग। सो क्लोजिंग जो है आप यहाँ पे यूअर्स सिंसियरली लिखोगे या यूअर्स ओबीडेंटली लिखोगे, यूअर्स फेथफुली लिखोगे, इट्स ऑल अप टू यू क्या लिखोगे। यहाँ पे मैंने यूअर्स सिंसियरली लिखा है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे सेंडर्स नेम लिखना है। ऑलरेडी मैंने बोला सेंडर्स क्या होता है, हु सेंड द मैसेज, सॉरी हु सेंड द लेटर्स को हम सेंडर्स
सेंडर्स कहते हैं तो आपको अपना नाम लिखना है, सेंडर्स नेम। मोस्टली केस में लोग सिग्नेचर भी करते हैं। आप अगर सिग्नेचर करोगे वेल एंड गुड, नहीं करोगे इट्स ऑल ओके। तो सेंडर्स नेम यहाँ पे लिखना होता है। इन राइटिंग लेटर टू योर प्रिंसिपल, अगर टीचर लिखेगा प्रिंसिपल के लिए तो साइन करना ज़रूरी है, या एक स्टूडेंट लिखेगा या एक्सकर्शन के लिए होता है साइन करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे पूरी लोकेलिटी है, सिग्नेचर भी ज़रूरी होता है। तो मोस्टली अगर आप सेंडर्स नेम यहाँ पे लिखोगे तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पे सेंडर का नेम लिखना है। तो यहाँ पे सेंडर एक नहीं है बल्कि पूरी लोकेलिटी है, पूरी कॉलोनी है। तो आप क्या बोलोगे, इनहेबिटेंट्स ऑफ एक्स लोकेलिटी, एक्स कॉलोनी के रहने वाले आपका नाम है। तो सेंडर्स नेम एंड पे लिखना है एंड सेंडर्स एड्रेस जो है पहले लिखना है। आई होप आपको ये लेटर समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।